हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट लेक्चर के अंदर हम अपना ये पेज क्रिएट कर रहे थे, लेकिन इसमें मैं अपना सबमिट का बटन जो है वो लगाना भूल गया था। उसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ अगेन अपनी कोडिंग के अंदर, और यहाँ पर आकर इसी सिलेक्ट ऑप्शंस के बाद ये जो हमारा रो थी, ये वाली रो के बाद जो है, या इसी रो के बाद जो है, मैं वो क्रिएट कर लेता हूँ इनपुट का, इनपुट सबमिट का। पहले एक दफा चेक कर लेते हैं ये कैसे हमारे पास सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, ये सही आ रहा है। इसके अंदर हम क्लास अप्लाई करवा देते हैं इसकी, बटन बटन बी प्राइमरी, और इसके बाद मैं इसको वैल्यू साइन करवा देता हूँ एड एड पोस्ट, और इसको नेम में रख देता हूँ सबमिट। सेव करके यहाँ पे एक दफा चेक कर लेते हैं, तो ये इस तरीके से हमारे पास एड पोस्ट की बटन आ रहा है हमारे पास। ये तकरीबन हमारा पोस्ट का पेज जो है वो क्रिएट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर जो कैटेगरी आ रही है ये डायनामिकली नहीं आ रही, क्योंकि हमने कैटेगरीज काफ़ी ज़्यादा क्रिएट की हुई हैं, तो यहाँ पर सिर्फ स्टैटिक वे में आ रही हैं। तो इसको लेकर आने के लिए मैं यहाँ पर इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। सेव करके यहाँ पर हम क्यूरी चलाएंगे। तो यहाँ पर जो है हम अब क्यूरी जो स्टार्ट करूंगा वो मैं कैट क्यूरी के नाम से स्टार्ट करूंगा। कैट फॉर कैटेगरी के नाम से मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म दिया है। और यहाँ पे क्यूरी में, सॉरी, इसके लिए पहले पीएचपी के टैग्स ओपन कर लेते हैं, पीएचपी, और यहाँ पर मैं डॉलर कैट क्यूरी स्टार्ट करूंगा। और क्यूरी के अंदर मैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरीज ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग। ये हमने क्यूरी क्रिएट कर ली, इसको रन कर लेता हूं मैं। और यहाँ पे माई एसक्यूएल आई क्यूरी के फंक्शन के साथ इसको रन कर लेता हूँ। डॉलर कनेक्शन के पैरामीटर आएगा इसमें एक कैट क्यूरी का, ठीक है। और इसी के अंदर अब मैं यहाँ पर पहले तो इफ स्टेटमेंट स्टार्ट कर लेता हूँ। इफ माई एसक्यूएल आई नम रोज, सॉरी, माई एसक्यूएल आई नम रोज, डॉलर के अंदर इसका नाम दे दूंगा कैट रन का। अगर ये ग्रेटर देन है 0 से, तो यहाँ पे क्यूरी चलाओ, एल्स में यहाँ पर लिख दो इको, और इको के अंदर मैं करवा दूंगा प्रिंट सेंटर स्लैश सेंटर, और यहाँ पर H6 के अंदर बेशक प्रिंट करवा देते हैं हम इसको। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ नो कैटेगरी अवेलेबल। और यहाँ पर जो इफ स्टेटमेंट है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इको करवा दो ऑप्शन ऑप्शन, और यहाँ पर वैल्यू में सिंगल कोट्स के साथ वैल्यू स्टोर करवाऊंगा, और यहाँ पर डॉलर। अब यहाँ पर इस पहले कोड को मैं कट कर लेता हूँ। यहाँ पर पहले वाइल का लूप एक स्टार्ट करवाना था, तो वाइल के लूप के अंदर यहाँ पर डॉलर कैट रो की मदद से मैं वैल्यू फेच करवाऊंगा। माई एसक्यूएल आई फेच अरे फंक्शन की मदद से कोड लेकर आऊं डॉलर कैट रन में से, और यहाँ पर इसमें डाटा स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पर अब वेरिएबल स्टार्ट करता हूं मैं डॉलर कैट कैट नेम, ठीक है। और इसमें वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ डॉलर कैट रो, और इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो रही है मेरी कैटेगरी के नाम से। ये जो कैटेगरी है ये हमारा कॉलम है जो हमारा डेटाबेस में क्रिएट हुआ, तो वो कैटेगरी का कॉलम था। अब यहाँ पर आकर मैं वही कोड पेस्ट कर देता हूँ, इको करवा देता हूँ ऑप्शन, और इसके अंदर वो नेम दे देता हूँ कैट नेम। और यहाँ पर आकर कंकैटिनेशन की मदद से भी डॉलर कैट नेम दे देता हूँ। और इसको पहले मैं कट करके यहाँ पर भी कंकैटिनेशन की मदद से कोड दे देता हूँ। वो ये होगा कि यहाँ पे ये देकर इसके साथ मैंने यूसी फर्स्ट का भी वेरिएबल लगाना है, ताकि पहला लेटर इनका कैपिटल रहे, ठीक है। यूसी फर्स्ट लिखकर
सेव कर लेता है। यहाँ पे अपने ब्राउजर में आके चेक करते हैं तो ये देखो कि हमारी तमाम कैटेगरीज यहाँ पर आ रही हैं। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे अगर कैटेगरीज के पेज में जाकर देखूं तो हमारे पास 3 ही कैटेगरीज हैं, वो तीनों कैटेगरीज हमारे पास यहाँ पर अब शो होंगी ऐड न्यू पोस्ट के अंदर। ये कैटेगरीज अब डायनामिकली आएंगी, जितनी भी वहां पे कैटेगरीज क्रिएट करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। लेकिन अब यहाँ पर एक हम ये वाला फंक्शन ऐड करवाएंगे कि ये जो हमारा पोस्ट का एरिया है थोड़ा सा इसकी लुक अच्छी हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पे लिखता हूँ tinymce.com। ये एक साइट है, ये हमें टेक्स्ट एरिया जो है वो प्रोवाइड करता है खूबसूरत वे में। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आकर यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है, तो यहाँ पे एक ये स्क्रिप्ट है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके अपने फुटर के एरिया में जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो फुटर का एरिया हमारा था इंक्लूड के अंदर। इंक्लूड के अंदर यहाँ पे फुटर में जाता हूँ और यहाँ पर इस कोड जो .js से पहले पहले इसको पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर अब इसके ये हमने कोड पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे डेमोज में जाके अपना लेकर आता हूँ एक विजेट, वहां से हम पिक कर लेते हैं। यहाँ पर है क्लासिक, हमारे पास विजेट है, यानी कि इसको कह लो आप क्लासिक पोस्ट एरिया है। इस तरीके से हमारे पास शो होगा। यहाँ पे जितना भी जेएस का कोड है ये सारा कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से। ये आई थिंक क्लासिक सही नहीं है, ये है क्लासिक। क्लासिक क्लिक ही नहीं हुआ, ये क्लासिक के अंदर ये है हमारा क्लासिक। और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ जेएस के अंदर और ये सारा कोड जो है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके यहाँ पर आकर यहाँ पर एक स्क्रिप्ट का टैग शुरू करूंगा और इसके अंदर वो सारा कोड पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, सेव कर लेता हूं और यहाँ पर आके सिर्फ इस कोड के अंदर से मुझे ये जो ऑटो सेव की ऑप्शन है ये खत्म करवानी है, ये हमें नहीं चाहिए। हाँ, ये ऑटो सेव की ऑप्शन जो है मैंने सेव करवा ली। अब यहाँ पर आकर और इसी के अंदर एक हमने जो पोस्ट को आईडी दी हुई थी टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा हो, यहाँ पे कोड के अंदर मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ। जो हमने पेज क्रिएट किया था ऐड पोस्ट का, वहां पे हमने टेक्स्ट एरिया को एक आईडी दी थी। वो क्या थी हमारी, वेयर इज टेक्स्ट एरिया। ये टेक्स्ट एरिया को मैंने आईडी दी थी टेक्स्ट एरिया की ही। इसको कॉपी करके और यहाँ पर आकर हमारा जो फुटर था उसके अंदर आता हूँ और यहाँ पर इसकी आईडी जो है हैश के साथ वही दे देता हूँ। सेव करके यहाँ पर आके जब मैं अपने ब्राउजर में आके इसको रिफ्रेश करूंगा अब, तो हमारे पास ये पूरे का पूरा पेज आ रहा है। पोस्ट का एरिया आ रहा है। ये थोड़ा पोस्ट का एरिया थोड़ा सा बड़ा है, तो आप यहाँ पर आओ फुटर के एरिया में इसकी हाइट जो है वो 300 कर दो। सेव करके यहाँ पर एक दफा रिफ्रेश कर लो तो ये ऑटोमेटिकली इसकी विड्थ भी एडजस्ट हो गई। ये बाद में आप बड़ी छोटी कर सकते हो यहाँ से, लेकिन जो हमारी अब डिफॉल्ट होगी वो साइज इतना होगा। तो ये हमने क्रिएट कर लिया है। अब इसके अंदर ये जो एक चीज रहती है हमारी कि जब मैं इमेज यहाँ पे लगाता हूँ कोई भी, तो यहाँ पे जैसे मैं इमेज को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो कहता है कि कोई सोर्स है आपके पास, इमेज का कोई लिंक है तो यहाँ पे पेस्ट कर दो, मैं यहाँ पर लगा दूंगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि आपके मीडिया के अंदर जितना भी डाटा है वो यहाँ पर आए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो वहां हमारे पास उसके लिए एक कोड है इसी टिनी एमसी विजिट के अंदर। वो यहाँ पर आता हूँ मैं और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाता हूँ, इसके डॉक्स के अंदर, और यहाँ पे ऐड प्लगइन्स टू टिनी एमसी विजिट। यहाँ पर आकर इमेज के हवाले से कुछ उन्होंने हमारे पास कोड दिए हुए हैं। ये इमेज को मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर आकर ये जो लिस्ट इतना सा कोड है ये कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके यहाँ पर आता हूँ अपने कोड के अंदर और इसके अंदर आकर लास्ट पर सबसे एंड पर आकर इस ब्रैकेट से पहले मैं एक कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पर आकर इस कोड को पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर अब एक इफ स्टेटमेंट हम स्टार्ट करेंगे। अब वो इफ स्टेटमेंट क्या होगी, यहाँ पर आके मैं फिर पीएचपी का टैग्स लगाता हूं, पीएचपी, और इसके अंदर लगाता हूं इफ। पहले तो हम यहाँ पे क्यूरी स्टार्ट करते हैं, कैट क्यूरी ही। यहाँ पे नेम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कैट गेट, सॉरी यहाँ पे कैट की नहीं आएगी, मीडिया क्यूरी आएगी, मीडिया मीडिया क्यूरी।
और यहाँ पर मैं लिख दूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा डाटा सारा मीडिया के अंदर से जितना भी डाटा आ रहा है, तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम मीडिया ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग। ठीक है, और इसी के अंदर मैं एक मीडिया मीडिया रन की वेरिएबल में इसको माई एसक्यूएल क्यूरी चला दूंगा, और इसके अंदर मैं दो पैरामीटर्स दूंगा, कनेक्शन और डॉलर मीडिया क्यूरी का। और इसको पहले इफ स्टेटमेंट के साथ चेक कर लेते हैं। इफ डॉलर इफ माई एसक्यूएल आई नम रोज, अगर डॉलर मीडिया रन इज ग्रेटर देन 0, अगर 0 से ज्यादा है तो ये कोड पेस्ट करना, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आके ये कट कर लेता हूँ, इस पूरे कोड के नीचे आकर यहाँ पे PHP का टैग ओपन करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पर आकर अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ अपना पेज को, तो यहाँ पे हमारे पास शो होने चाहिए। यहाँ पे आपको इमेज दिखाता हूँ, तो यहाँ पर ये देखो अब इमेजेस आ रहे हैं, दो तरह के इमेजेस आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे इमेजेस हैं। अगर ना होते तो यहाँ पे शो ही नहीं होना था। अब मीडिया क्यूरी के अंदर इमेजेस हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ, ये लिस्ट आइटम से नीचे, यहाँ पर मैं अब फिर PHP के टैग की मदद से यहाँ पर एक वाइल का लूप चलाऊंगा, और वाइल के लूप के अंदर मैं डॉलर मीडिया रो के अंदर वैल्यू स्टोर करा दूंगा माई एसक्यूएल आई फेच अरे, और इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा दूंगा डॉलर मीडिया रन। और ये जब वैल्यू आ जाएगी, इसको अब वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ, डॉलर मीडिया नेम के नाम से मैं वेरिएबल स्टोर कर लेता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ, और उसके अंदर ये वैल्यू स्टोर करवा दूंगा मैं डॉलर मीडिया रो। यहाँ पे मीडिया का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, और यहाँ पे भी गलत लिख दी है। ठीक है, मीडिया रो, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा, हमने कैटेगरी के अंदर जो अपना डेटाबेस था उसके अंदर क्या नाम दिया था, इसको देख लेते हैं। लोकल होस्ट PHP माई एडमिन में जाकर मैं नेम चेक कर लेता हूँ कि हमने नेम क्या दिया था वहां पर कॉलम का। CMS में यहाँ पे जो मीडिया का एरिया था, कॉलम का नाम था इमेज। ठीक है, तो IMG के नेम से इसको सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पर ये जो हमारा ये वाला कर्सर है, सॉरी ब्रैकेट है, यहाँ पे खत्म करके ये डिलीट कर लेता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। और इसकी जगह पर मैं इसको क्लोज कर दूंगा PHP की टैग की मदद से, यहाँ पर इसको क्लोज कर देता हूँ सेव करके। यहाँ पे इमेज का नाम क्या होगा, यहाँ पे आप PHP की मदद से मैं अब यहाँ पे कोड का नाम, इसका नाम जो है वो पेस्ट करवाऊंगा। PHP की मदद से इको करवा देता हूँ डॉलर मीडिया नेम। ठीक है, और इसी कोड को सेम यहाँ से कॉपी करता हूँ, और इसका लिंक जो है वो कहाँ से दे दूंगा मैं, मीडिया में मौजूद जो फाइल है, तो यहाँ पे मीडिया मौजूद ये वाला जो नेम से फाइल है उसको सेव करो, और यहाँ पर इधर आकर आप इसको रिफ्रेश करके यहाँ पे पेस्ट, इस पेज को रिफ्रेश करो, वहां पे सेव करो और यहाँ पे रिफ्रेश कर दो। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो सारे इमेजेस आ रहे होंगे जितने भी आपने मीडिया में रखे होंगे। अगर आप यहाँ पे टॉप इमेज को क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट लिखते हो, तो ये देखो आपके पोस्ट एरिया के अंदर वो इमेज आ रहा है। आप इसको स्मॉल करके छोटा बड़ा करके यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके नीचे आप हेडिंग वगैरह दे सकते हो। ठीक है, अब आप इसका प्रीव्यू यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये आपके पास फुली कस्टमाइज जो है, आपने इसको क्रिएट कर लिया है अपने पोस्ट एरिया, यानी कि आप इसके अंदर फुली कस्टमाइज पोस्ट वगैरह इसमें लिख सकते हो। बाकी ये हमने इसको क्रिएट कर लिया है। अब बाकी इसके जरिए से डाटा हम अपने डेटाबेस में किस तरह इंसर्ट करवाएंगे वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।